नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। राहुल गांधी हुए कोरोना पॉजिटिव, प्रधानमंत्री मोदी ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राहुल गांधी ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है। उन्होंने कहा है कि माइल्ड सिम्टम्स के बाद टेस्ट कराया और वे पॉजिटिव आए हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में उनके संपर्क में आने वाले लोगों से जरूरी एहतियात बरतने और सभी कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की है। वहीं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि मैं लोकसभा सदस्य राहुल गांधी के अच्छे स्वास्थ्य और जल्द रिकवरी की कामना करता हूं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। यूपी में मुंह न ढकने पर 1000 रुपए, पब्लिक पैलेस पर थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पाबंदियां बढ़ा दी गई है। अब यूपी में हर हाल में पब्लिक पैलेस पर मुंह ढककर चलना अनिवार्य होगा। अगर मास्क नहीं है तो रुमाल या फिर गमछे से मुंह ढकना होगा। ऐसा न करने पर लोगों को भारी जुर्माना देना होगा। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक ऐसे मामले में पहली बार बिना चेहरे ढके पकड़े जाने पर 1000 रुपए का फाइन वसूला जाएगा। वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर यह राशि 10 गुना बढ़कर 10,000 रुपए हो जाएगी। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। पाबंदी बढ़ाते हुए यूपी सरकार ने कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में 8वां संशोधन किया है। दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए हर स्तर पर उपाय किए जाएंगे। इनमें पब्लिक पैलेस पर थूकने वालों के साथ ही बिना मास्क, गमछा या रुमाल लगाए निकलने वालों पर कड़ाई करना भी शामिल है। ऐसे लोगों पर सख्ती करते हुए उनसे भारी जुर्माना वसूला जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली में संकट है बेहद गंभीर, अस्पतालों में कुछ ही घंटों की बची है ऑक्सीजन। जी हां दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों पर खासा दबाव बढ़ गया है और यहां पर ऑक्सीजन तथा वेंटिलेटर समेत कई अहम सुविधाओं की भारी कमी की शिकायत की जा रही है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, कुछ ही घंटों के लिए ऑक्सीजन बची हुई है और केंद्र तत्काल मुहैया करवाए। दोस्तों राजधानी दिल्ली भी कोरोना महामारी से काफी त्रस्त है और रिकॉर्ड तोड़ संख्या में रोजाना नए केस सामने आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ट्वीट करके कहा है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। मैं फिर से केंद्र से अनुरोध करता हूं, दिल्ली को तत्काल ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। कुछ ही अस्पतालों में कुछ ही घंटों के लिए ऑक्सीजन बची हुई है। इससे पहले दोस्तों दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट कर कहा कि ऑक्सीजन को लेकर सब अस्पतालों से SOS फोन आ रहे हैं। सप्लाई करने वाले लोगों को अलग अलग राज्यों में रोक दिया जा रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर राज्यों के बीच जंगल राज न हो, इसके लिए केंद्र सरकार को बेहद संवेदनशील और सक्रिय रहना होगा। दूसरी ओर कोरोना संकट के बीच दिल्ली समेत कई राज्यों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत के मामले सामने आए हैं। इस संबंध में मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। वन नेशन वन प्राइज, कांग्रेस की मांग पूरे देश में एक हो कोरोना वैक्सीन की कीमत। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने मांग की है कि देश में कोरोना वैक्सीन की कीमत एक समान होनी चाहिए। केंद्र सरकार के फैसले को आड़े हाथों लेते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम ने कहा कि हमें वैक्सीन उत्पादकों के मार्केट प्रॉफिट से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। चिदंबरम ने कहा कि आप वन नेशन वन मार्केट जैसी कई चीजें चाहते हैं तो अब वन नेशन वन प्राइस क्यों नहीं। दरअसल दोस्तों नई नीति के मुताबिक वैक्सीन उत्पादकों को हर महीने 50% सप्लाई केंद्र को देनी होगी, बाकी बचे 50% को वो राज्य या फिर बाजार में बेच सकते हैं। सरकार ने कहा है कि 1 मई से पहले वैक्सीन उत्पादकों को राज्य सरकारों और बाजार के लिए मूल्यों की घोषणा करनी होगी। अब केंद्र के इन निर्णय पर विवाद हो रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा लोग बिना इलाज के अस्पतालों में मर रहे हैं और प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में हंस रहे हैं। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण देश की बिगड़ती स्थिति को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर घेराव किया है।
उन्होंने कहा है कि जब देश में रेमडेसिविर और वैक्सीन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय मोदी सरकार उसे विदेशों में भेजने में लगी हुई थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि कोरोना संकट से लोग बिना इलाज के मर रहे हैं, ये सब देखकर मन दुखी हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री के चुनावी रैली करने पर भी सवाल उठाए। प्रियंका गांधी ने IANS को दिए इंटरव्यू में कहा कि प्रधानमंत्री चुनावी सभाओं में हंसते नजर आ रहे हैं। ये चुनाव प्रचार करने का समय नहीं है, यह समय जानलेवा वायरस से देश की जनता को बचाने का है, उनके आंसू पोंछने का है। लोग अस्पताल में इलाज के बिना मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस समय दया भावना के साथ लोगों की मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि महामारी के इस समय में भी केंद्र सरकार राजनीति में लगी हुई है, जबकि इस समय राष्ट्रीयता की भावना से काम करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार सतर्क, अपने कर्मचारियों के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और अपने कर्मचारियों के लिए कई नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इनके अनुसार सरकारी कार्यालयों में अलग अलग शिफ्ट निर्धारित करने और कर्मचारियों की उपस्थिति सीमित करने के आदेश दिए गए हैं। दोस्तों, कार्मिक मंत्रालय के एक बयान के अनुसार उप सचिव, उनके समकक्ष और उसके नीचे स्तर के अधिकारियों की उपस्थिति 50% तक सीमित कर दी गई है। हालांकि उप सचिव स्तर, उनके समकक्ष और ऊपर के सभी अधिकारियों को नियमित रूप से ऑफिस आना होगा। इसके अलावा मंत्रालय ने कहा है कि दिव्यांग और गर्भवती महिलाओं को कार्यालय आने से छूट प्राप्त होगी, लेकिन उन्हें अगले आदेश तक घर से काम करना होगा। सरकार ने कहा है कि जो अधिकारी कंटेनमेंट जोन में रहते हैं, उन्हें तब तक ऑफिस आने से छूट प्राप्त होगी जब तक कि उनका क्षेत्र से कंटेनमेंट जोन से बाहर नहीं आ जाता। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में शुरू हुआ लॉकडाउन, सभी रेलवे स्टेशनों पर बंद हुई प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री। जी हां दोस्तों, रेलवे ने सोमवार को कहा है कि उसने कोविड-19 मामलों में तेज वृद्धि के मद्देनजर दिल्ली में सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर तत्काल प्रभाव से प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर रोक लगा दी है। उत्तरी रेलवे की इस घोषणा के कुछ घंटे पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर में 6 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी, जो रात 10 बजे से शुरू होकर 26 अप्रैल सुबह 5 बजे खत्म होगा। दोस्तों, केजरीवाल ने कहा कि कोविड-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर लॉकडाउन लगाना जरूरी था, क्योंकि दिल्ली की स्वास्थ्य प्रणाली पर इसकी क्षमता से अधिक भार पड़ा है। रेलवे के संभागीय प्रबंधक RN सिंह ने ट्वीट किया कि दिल्ली क्षेत्र के नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार आदि प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री रोक दी गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, दूध, सब्जी, किराना और मेडिकल वालों को पहले वैक्सीन लगेगी ताकि दूसरे लोग न हो संक्रमित। जी हां दोस्तों, राजस्थान में सब्जी, दूध, किराना और दवा बेचने वालों को पहले कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। ऐसा इसलिए ताकि इनके जरिए दूसरे लोगों तक संक्रमण न फैले। दरअसल दोस्तों, राज्य में तेजी से संक्रमण फैल रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने पूरे राज्य में 3 मई तक लॉकडाउन लगा दिया है। इसमें सब्जी, दूध, किराना और दवा बेचने वालों को छूट दी गई है। इसलिए राज्य सरकार ने सबसे पहले इनका वैक्सीनेशन कराने का फैसला लिया है। सरकार के मुताबिक ऐसे लोग जो फल, सब्जी, दूध, दवाइयां या किराना का सामान बेचते हैं और जिनकी उम्र 45 या उससे ज्यादा है, उन्हें प्राथमिकता से कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। 1 मई से जब 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होगा, तब भी सरकार इन्हें प्राथमिकता से टीका लगाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस के कारण महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं कर दी गई रद्द। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के मुताबिक राज्य में कोरोना की स्थिति लगातार खतरनाक होती जा रही है, जिसको देखते हुए यह फैसला लिया गया है। हालांकि दोस्तों, 12वीं की परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान राज्य में कोरोना की स्थिति को देखकर लिया जाएगा। इससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें, 12 अप्रैल को सरकार ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को टालने का फैसला किया था। राज्य में कोरोना की स्थिति लगातार बेकाबू होती जा रही है। इसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने महाराष्ट्र के कई शहरों में सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के करीब 58,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसने सभी की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री ने देशवासियों को किया संबोधित, कहा अगर हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है तो राज्य इसे अंतिम विकल्प के रूप में रखे। दोस्तों, देश में पिछले कई दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण हालात काफी खराब हो गए हैं। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नजर बनाए हुए हैं। कोरोना के हालात पर अहम बैठकों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को देश को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है, राज्य इसे अंतिम विकल्प के रूप
में रखे। मोदी ने देशवासियों से कहा कि जो पीड़ा आपने सही है, जो आप सह रहे हैं, उसका मुझे एहसास है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की हालात खराब है। कुछ राज्यों ने अपने यहाँ लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू तक की घोषणा कर दी है। वहीं मंगलवार को वैक्सीन निर्माता कंपनियों के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टीका निर्माताओं ने रिकॉर्ड समय में कोविड-19 टीके का विकास किया और उसका विनिर्माण किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी राज्यों में हो रही कोरोना वायरस गाइडलाइंस की अवहेलना को लेकर कुछ नहीं बोले। इसके बाद दोस्तों, अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताज़ा स्थिति। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 14,08,49,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 30 लाख को पार कर गई है। दोस्तों, इस महामारी का सर्वाधिक असर अमेरिका पर हुआ है। अमेरिका में अब तक 3,17,00,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों, अमेरिका के बाद में इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, इटली, स्पेन, जर्मनी, अर्जेंटीना आदि देशों का नाम आता है। दोस्तों, ये तमाम देश इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हैं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों, भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1,53,20,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,80,000 के पार है। दोस्तों, इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र अव्वल है। महाराष्ट्र में अब तक 38,98,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों पूरे देश में कुल पिछले 24 घंटों में आए कुल संक्रमित मामलों की बात की जाए तो वह 2,60,000 के पार हैं। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र के अलावा केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान ऐसे राज्य हैं जो कि इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फ्लिपकार्ट की 90 मिनट की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू, 6 शहरों में होगी सुविधा। जी हां दोस्तों, फ्लिपकार्ट ने घोषणा की थी कि वो जल्द ही सुपरफास्ट सर्विस शुरू करेगा, जिसमें सिर्फ 90 मिनट में प्रोडक्ट्स को घर तक डिलीवर किया जाएगा। आखिरकार दोस्तों फ्लिपकार्ट ने अपनी इस सुपरफास्ट डिलीवरी सेवा की शुरुआत कर दी है। फिलहाल यह सुविधा दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा, हैदराबाद और पुणे के लिए शुरू करी गई है। कस्टमर्स कोविड-19 में जरूरी सामान जैसे कि फ्रेश फ्रूट, सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, ग्रोसरी, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बेबी केयर्स के प्रोडक्ट्स अब सिर्फ 1 घंटे में अपने घर पे मंगवा सकते हैं। दोस्तों अगले चरण में कंपनी इसे 2 मेट्रो शहरों में भी और शुरू करने की तैयारी कर रही है, जिनमें मुंबई और कोलकाता शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी ने बीच में ही स्थगित कर दी CHSL यानी कि 10+12 लेवल की परीक्षा, बाद में आयोजित होगी 20 से 27 अप्रैल तक होने वाली परीक्षाएं। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण एक बार फिर परीक्षाएं प्रभावित हो रही हैं। महामारी की दूसरी लहर के बीच कई परीक्षाएं टाली जा रही हैं। इसी क्रम में अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी ने भी 20 अप्रैल से होने वाली संयुक्त उच्च स्तरीय माध्यमिक स्तर की ऑनलाइन परीक्षा स्थगित कर दी है। आयोग ने इस बारे में ऑफिशियली वेबसाइट ssc.nic.in पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। दोस्तों जारी नोटिफिकेशन में आयोग ने कहा है कि देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण CHSL टियर 1 परीक्षा 20 अप्रैल से स्थगित की जा रही है। हालात की समीक्षा के बाद बची हुई परीक्षाओं की नई तारीखें जल्द जारी की जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हुई कोरोना से संक्रमित, मुख्यमंत्री ने भी खुद को किया क्वारंटीन। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है और अब कोविड-19 ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को भी अपनी चपेट में ले लिया है। दोस्तों कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सुनीता केजरीवाल ने खुद को घर में ही आइसोलेट कर लिया है। पत्नी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल भी खुद को क्वारंटीन कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम समाचार। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बीते 24 घंटों की। तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और सिक्किम पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं दोस्तों उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु की पहाड़ियां, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट, ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं साथ ही गुजरात और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में भी हल्की हल्की बारिश देखने
को मिली है। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय पर बारिश की गतिविधियां काफी बढ़ जाएंगी तथा जम्मू और कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दोस्तों राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंधी, बारिश और धूल भरी आंधी संभव है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। जानिए क्या है आज सोने और चांदी की कीमत। दोस्तों कई दिनों तक चढ़ने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में आज गिरावट हुई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्र राजधानी दिल्ली में आज सोना 305 रुपए घटकर 46,756 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 113 रुपए गिरकर 67,923 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो सोना वहां पर $1768 प्रति औंस जबकि चांदी $25.90 प्रति औंस रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना मरीजों के लिए मदद का हाथ। रिलायंस इंडस्ट्रीज कोविड प्रभावित राज्यों को हर दिन 700 टन ऑक्सीजन मुफ्त देगी, इसे बढ़ाकर 1000 टन किया जाएगा। जी हां दोस्तों, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL कोविड प्रभावित राज्यों को रोजाना 700 टन ऑक्सीजन की सप्लाई करेगी। इसके लिए कंपनी गुजरात के जामनगर की अपनी रिफाइनरीज की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को अपग्रेड कर रही है। यह ऑक्सीजन राज्यों को मुफ्त दी जाएगी। दोस्तों जानकारी के मुताबिक नगर की रिफाइनरी पहले 100 टन ऑक्सीजन की मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, अब इसे बढ़ाकर 700 टन करने का फैसला लिया गया है। जिन राज्यों में इसकी सप्लाई होगी उसमें गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश प्रमुख हैं। यहां रोजाना 70,000 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं, इनमें काफी सीरियस भी हैं। कंपनी की योजना मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन प्रोडक्शन की क्षमता बढ़ाकर 1000 टन करने की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने टेके घुटने, कट्टरपंथियों की मानी मांग, फ्रांसीसी राजदूत को निकाला जाएगा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान सरकार ने फ्रांसीसी राजदूत को निष्कासित तथा प्रतिबंधित संगठन तहरीक लब्बैक के खिलाफ दायर सभी मामलों को रद्द करने के लिए संसद में प्रस्ताव पेश करने की घोषणा की है। पाकिस्तान सरकार की कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी के साथ लंबी वार्ता के बाद इस बात पर सहमति बनी है। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद ने वीडियो जारी कर कहा कि TLP के साथ लंबी बातचीत और उनके साथ बनी सहमति के तहत फ्रांसीसी राजदूत को निष्कासित करने पर नेशनल असेंबली में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। राशिद ने कहा कि TLP कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज आतंकवाद के आरोपों के सभी मामले वापस लिए जाएंगे। इसके अलावा चौथी अनुसूची से TLP नेताओं के नाम भी हटाए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वैक्सीन के लिए कच्चे माल की सप्लाई से रोक हटाने पर बोला अमेरिका, अभी हमारे पास इंडिया के लिए कुछ नहीं। जी हां दोस्तों, कोरोना वैक्सीन के लिए जरूरी कच्चे माल की आपूर्ति पर लगी रोक हटाने के सवाल पर अमेरिका का जवाब आया है। जो बाइडेन प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि US भारत की जरूरतों को समझता है, लेकिन फिलहाल उनके हाथ बंधे हैं। जब व्हाइट हाउस से इस संबंध में सवाल किया गया तो प्रेस सेक्रेटरी जेन पास्की ने सीधा जवाब न देते हुए बस इतना कहा कि हम भारत की जरूरतों को समझते हैं। वहीं कोविड-19 रेस्पॉन्स टीम के वरिष्ठ सलाहकार और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीज के डायरेक्टर डॉक्टर एंथनी फोसी ने कहा कि फिलहाल हमारे पास भारत के लिए कुछ भी नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, IIT कानपुर का रिसर्च, मई के पहले हफ्ते में पीक पर होगा कोरोना वायरस। जी हां दोस्तों, पिछले 7 दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना वायरस को लेकर IIT ने एक मैथमेटिकल स्टडी की है। इस स्टडी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि मई के पहले हफ्ते में कोरोना वायरस पीक पर होगा और फिर उसकी रफ्तार घटने लगेगी। कोरोना वायरस को लेकर की गई इस स्टडी के लिए IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने गणितीय मॉडल सूत्र का इस्तेमाल किया है। वैज्ञानिकों का यह भी दावा है कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस अब पीक पकड़ चुका है। 30 अप्रैल आते आते उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात और पश्चिम बंगाल में भी कोरोना अपने चरम पर होगा और फिर घटने लगेगा। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट IFC नॉलेज यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। IPL इतिहास में ऐसी कौन सी टीम है जो सर्वाधिक बार उप विजेता रही है, यानी कि सबसे ज्यादा फाइनल मैच खेले हैं और वह हारी है? अगर दोस्तों उस टीम का नाम आप जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।